भी कहा हमारी पार्टी भ्रष्ट थी, इस सरकार के बारे में आपका क्या है? देखिए ये सरकार कर क्या रही है, आप ये तो देखिए। आपने 27 साल तक भारतीय जनता पार्टी को बाहर रखा दिल्ली वालों ने। प्रधानमंत्री जी को इससे परेशानी थी कि भाई ये दिल्ली में ये सरकार क्यों बार बार आ जाती है, कभी 70 में से 67 आते हैं, कभी 70 में से 62 आते हैं, इसको करो। और इसको खत्म करने के लिए षड्यंत्र किया गया। इन्हीं का शिकायतकर्ता भी इन्हीं का, इन्हीं की सीबीआई केस तो दर्ज हो गई, इन्हीं की शिकायत करता है, इन्हीं की सीबीआई केस दर्ज हो गया। कांग्रेस ने कहा है कि हमने भी शिकायत की थी उस दौरान जब कहा था, तो की थी ना कांग्रेस की। तो भाई अजय माकन तो इन्हीं के आदमी है। अजय माकन तो भारतीय जनता पार्टी की बैटिंग शुरू से ही करते आए हैं। यही तो ईडी के केस को आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि सीबीआई से डिस्चार्ज हो गए, ईडी का केस है, तो क्या लगता है उस पर असर पड़ेगा? कांग्रेस को बर्बाद करने वाले ही अजय माकन जैसे लोग हैं जिन्होंने बीजेपी की बैटिंग करी हमेशा। मैं पूरी कांग्रेस को दोष नहीं दे रहा, मगर अजय माकन जैसे जयचंद जहां जहां पर हैं वो उस संस्था को बदनाम करेंगे क्योंकि वो बैटिंग बीजेपी की करते हैं। पंजाब में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, दिल्ली में आपकी सरकार चलेगी, पंजाब संजीवनी मिलेगी संजीवनी मिलेगी पार्टी को। देखिए आप इस बात को समझिए, पंजाब की सरकार को भी ऐसे ही बदनाम करने की कोशिश की जाती है। एक ही दिन दिल्ली में 4 मर्डर होंगे, पंजाब में 1 मर्डर होगा। टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे पंजाब की खबर छापेगा। कमाल ही कर दिया भाई। ठीक है, पंजाब के मर्डर की खबर टाइम्स ऑफ इंडिया फ्रंट पेज पे दिल्ली में छापेगा। तो भैया ये तो कमाल जो है ये दिल्ली में भी किया जा रहा है। मामले पर कोई असर पड़ेगा, चूंकि अब आप लोग सब लोग समझदार लोग हैं, अब आप इस बात को समझिए, ईडी के पास अपने पैर नहीं है। ईडी जो है एक ऐसी संस्था है जो व्हील चेयर पे है। ईडी के पास अपने पैर नहीं दिए कानून ने, दांत दिए ड्रैकुला जैसे खून चूसने वाले, मगर पैर नहीं दिए। तो ईडी का केस तभी खड़ा होता है जब कोई सीबीआई के अंदर केस हो, एसीबी में केस हो, इकोनॉमिक ऑफेंस में केस हो। तो क्या करती है ईडी? ईडी कहती है भाई कोई भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हुआ है, अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। समझ लो तो मनी लॉन्ड्रिंग तो हुआ ही होगा। तो मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा दर्ज करके सीबीआई से तेज ईडी दौड़ने लगती है। 600 जगह छापे मारे ईडी ने, दिल्ली में, पंजाब में, गुड़गांव में, हैदराबाद में, बॉम्बे में, बेंगलोर में, सब आपके चैनलों पे छपता था, सब चलता था। एक जगह कहीं पे आपने बरामदगी देखी हो कि 1 लाख रुपए मिल गया हो, कहीं पे किसी के पास एक प्लॉट मिल गया हो, मनीष सिसोदिया जी के पास फ्लैट मिल गया हो, अरविंद केजरीवाल ने कहीं पे एग्रीकल्चरल लैंड खरीद ली हो, किसी की बेनामी खरीद ली हो? कुछ नहीं, कोई कुछ नहीं। सोचिए 10 साल कोई आदमी मुख्यमंत्री रहा, उप मुख्यमंत्री रहा, 1 लाख रुपए की रिकवरी नहीं हुई, मगर उसके बावजूद भी मुकदमा चलाया गया। सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा, जस्टिस संजीव खन्ना साहब ने, जिन्होंने आखिरी में यू टर्न ले लिया, जिसके लिए इतिहास उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। जस्टिस संजीव खन्ना को हमेशा इतिहास याद रखेगा। पूरी जजमेंट में लिखा कि ये केस तो 1 मिनट भी ट्रायल में ठहर नहीं पाएगा। खुद कोर्ट में कहा, ओपन कोर्ट में कहा, और आखिरी में पलट गए, मगर बेल मैं नहीं दूंगा। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट में ही जाहिर हो गया था कि सीबीआई और ईडी के पास कोई प्रूफ नहीं है, एविडेंस नहीं है, इसीलिए आज डिस्चार्ज किया। डिस्चार्ज का मतलब भी समझ लीजिए, ये केस इस लायक भी नहीं है कि इसके अंदर मुकदमा चल सके, इतनी भी लायक नहीं। हाई कोर्ट जाने की बात कर रही है, क्या वहाँ अभी सीबीआई तो पहले मोदी जी के पास जाएगी, फिर मोदी जी सेट करेंगे कि हाई कोर्ट के अंदर जाया जाए। सीबीआई तो पहले अपने पापा के पास जाएगी। अच्छा सौरभ जी, ये पापा बताएंगे कि कहाँ जाना है। सौरभ जी, ये जो मामला हुआ है विपक्षी पार्टियों पर जिस तरह से और भी चलिए। लोगों पर आरोप लगाते हैं और सीबीआई का ये कितना बड़ा एक सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ। एक मिनट सौरभ भारद्वाज है हमारे साथ बातचीत के लिए। सौरभ, पहला रिएक्शन वही रहा था आम आदमी पार्टी। देखिए बहुत बड़ी बात तौर पर ये बता रहे थे कि किस तरीके से इस पूरे मामले को रचा गया। कोई आधार, कोई साक्ष्य सीबीआई को नहीं मिले। आपको बता दें, नवंबर 2021 में दिल्ली में अरविंद केजरीवाल एक्साइज पॉलिसी लेकर आई थी केजरीवाल सरकार। जुलाई 2022 में लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग की थी। कुछ अनियमितताएं
उनके द्वारा उनके मुताबिक जो है वो पाई गई थी और अगस्त 2022 में इस केस में सीबीआई और ईडी ने अलग अलग केस दर्ज किया था। सितंबर 2022 में दिल्ली सरकार ने नई एक्साइज पॉलिसी को रद्द कर दिया था और 2024 में